5 साल का हिसाब भी लोग मांग रहे होंगे, क्या बता पा रही हैं आप? और बेटी जब बेहिसाब काम की है तो बेटी जिस दिन हिसाब देना शुरू कर देगी उस दिन हम नेता बन जाएंगे। तो बड़कागांव की बेटी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरे बड़कागांव विधानसभा के लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जो आपके सामने प्रत्याशी थे वो आजसू में थे, रोशन लाल चौधरी। इस बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या ये आपके लिए ज़्यादा चुनौती हो गया है? जयराम महतो के भी उम्मीदवार हैं, बालेश्वर महतो, ओवैसी के पार्टी के भी उम्मीदवार आ गए। देखिए, हम यही अपील करेंगे कि जो आपके दुख में खड़े रहें, जो आपका ज़रा सा भी राहत आपको दिलाने का काम करे, जो आपका सुनने का काम करे, जिसके पास आप आराम से पहुंच पाएं। नमस्कार, इस वक्त मैं बड़कागांव में हूं और मेरे साथ हैं बड़कागांव से कांग्रेस की प्रत्याशी और बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद। अंबा जी, बहुत कम समय बचा चुनाव में, क्या महसूस कर पा रही हैं आप? देखिए, यही महसूस कर पा रहे हैं कि पूरा 5 साल या जो भी समय, उससे ज़्यादा ही हम लोग क्षेत्र में हर समय भ्रमण करते रहे हैं। उसका फल मिल रहा है, क्योंकि कम समय से विचलित नहीं है, क्योंकि हर जगह तो जाते आते रहते हैं। पहले वाले चुनाव में और अभी चुनाव में अंतर ये है कि पहले बहुत भाषण देना पड़ता था, बहुत आवाज़ बैठ जाता था भाषण देते देते, लेकिन अभी कुछ बोलना नहीं पड़ता है। अभी बस घूम रहे हैं, बस हाथ जोड़ रहे हैं और सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। सब जो ये बड़कागांव विधानसभा के एक एक व्यक्ति अब मेरे परिवार है और पूरा बड़कागांव विधानसभा मेरा घर है और ये स्थापित हो चुका है। तो बड़कागांव की बेटी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, पूरे बड़कागांव विधानसभा के लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब 5 साल का हिसाब भी लोग मांग रहे होंगे, क्या बता पा रही हैं आप? देखिए, हम हिसाब नहीं दे रहे हैं कहीं, क्योंकि हम बेटी हैं और बेटी जब बेहिसाब काम की है तो बेटी जिस दिन हिसाब देना शुरू कर देगी उस दिन हम नेता बन जाएंगे। और इसलिए बिना हमको कहीं भी आप देखिएगा, कहीं हम ये नहीं बोल रहे कि इस गांव में 1 दर्जन काम किए, इस पंचायत में 1 दर्जन काम किए, या हमारी सरकार क्या योजना दी है। देखिए, हम क्या किए क्या नहीं कर पाए लोग सब जानते हैं। हम बस लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हम बेटी की तरह रहे। और बेटी और बहन कैसी होती है आपको पता है, कि कोई गिनती का काम नहीं करती है, कोई हिसाब से नहीं काम करती है। तो हम बस आशीर्वाद ले रहे हैं और भाषण देने का कहीं हमको मौका ही नहीं मिल रहा। हर जगह बस घूम रहे हैं। आप देखिए, कहीं हम लोग का आप व्यस्त कार्यक्रम में काफ़ी देर भी हो चुकी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2019 में जो आपके सामने प्रत्याशी थे वो आजसू में थे, रोशन लाल चौधरी। इस बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या ये आपके लिए ज़्यादा चुनौती हो गया है? देखिए, हम उसे और सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस बार जनता को न्याय करना है। न्याय यहीं से शुरू होता है। अगर कोई मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, अगर वहाँ पे पैसे से अगर वोट बढ़ जाता है, तो फिर उस क्षेत्र का भी क्या हाल होता है वो जनता झेलती है 5 साल। तो यहीं से न्याय शुरू होता है और लोग 5 साल अपने जाति को नहीं ढूंढते, अपने धर्म को नहीं ढूंढते, अपने समस्या का हल करने वाले को ढूंढते हैं। और हम लोग 5 साल वही किए हैं, बिना कोई भेदभाव किए सबका काम किए हैं। तो अब वोट के समय अगर जाति याद आ जाएगा और धर्म याद आ जाएगा और जो बरगलाने वाले लोग हैं जो जय श्री राम बोलेंगे और वो लुभाने लगेगा, तो हम लोग देखिए, हम लोग तो राम भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम, हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। हम लोग संस्कार सिखाते हैं, हम लोग उदाहरण स्थापित करते हैं कि हमारे राम भगवान के रास्ते पे चलो, सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा। और हम लोग वो पूरा मर्यादा के साथ हम लोग काम किए हैं, ना किसी के साथ बैर, ना किसी के साथ भेदभाव, हर किसी को अपने साथ जोड़ने का काम किए हैं, हर किसी को लेके चलें। और जो प्रत्याशी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी और भी प्रत्याशी हैं, जयराम महतो के भी उम्मीदवार हैं, बालेश्वर महतो, ओवैसी के पार्टी के भी उम्मीदवार आ गए हैं। देखिए, हम तो संविधान में अधिकार है किसी को भी चुनाव लड़ने का, कोई भी चुनाव लड़े। हमको लगता है बड़कागांव में सबसे ज़्यादा हालांकि जो भी प्रत्याशी हैं सब अपना अपना प्रदर्शन। इकलौती आप हैं शायद प्रत्याशी? हाँ, इकलौती हम ही महिला हैं, लेकिन ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सबका टक्कर सब बोलते हैं हमसे ही है। तो अब जनता के पास में रिपोर्ट कार्ड है, जनता अपना जो निर्णय है न्याय करेगी जनता, तो बड़कागांव आगे बढ़ेगा। क्या सोचकर वोट करे जनता, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम यही अपील करेंगे कि जो आपके दुख में खड़े रहें, जो आपका ज़रा सा भी राहत आपको दिलाने का काम करे, जो आपका सुनने का काम करे, जिसके पास आप आराम से पहुंच पाएँ, जो आप
आपके बीच में आके आपको जागरूक किए, जो आपके बीच में बने रहें, चाहे वो कोई भी हो, हम हो या कोई और हो, उनको ही वोट करें। क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ये होता है जनता के बीच में अपना 24 घंटा सेवा देना। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना सेवा दे रहा है अपना सब कुछ छोड़ के, तो उनके साथ रहना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो। हम बस यही अपील करेंगे कि सब कुछ बरगलाने वाले, पैसा बांटने वाले बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, दारू पिलाने वाले लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब वोट देने जाए तो उनको ही वोट करें जो आपके साथ दुख सुख में खड़े रहे, जो अपना सेवा 24 घंटा दिए हैं क्षेत्र में, जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए खड़ा रहे हैं, जो आपकी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। बस thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in